आज का मनुष्य भाग दौड़ में खोया है। सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चलती हैं। दिन भर व्यस्तता का ऐसा जाल है कि इंसान खुद के लिए दो पल भी नहीं निकाल पाता। परिवार पास है लेकिन मन दूर दूर भटक रहा है। रिश्ते हैं मगर समय नहीं। पैसा है मगर शांति नहीं। हमारी आंखें थक गई हैं लेकिन नींद नहीं आती। मन शांत नहीं रहता। कभी आपने सोचा है क्यों? क्योंकि हम अपने मन की सफाई करना भूल गए हैं। जिस प्रकार शरीर को नहलाकर शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार मन को भी शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। और मन की शुद्धि का सबसे बड़ा साधन है शिव पुराण। आज की कथा उसी पावन ग्रंथ से ली गई है। आइए हम सब मिलकर इस कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नैमिषारण्य में एक पवित्र सभा हो रही थी। वहाँ महान ऋषि मुनि एकत्र थे। ऋषियों ने देखा कि कली युग के प्रभाव से मनुष्य भटक रहा है। चारों ओर अधर्म, लोभ, मोह और वासना का बोलबाला हो रहा है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जैसे शब्द अब सिर्फ किताबों में सिमटते जा रहे थे। तब शौनक ऋषि ने सूत जी से विनम्रता से पूछा, हे सूत जी, आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपया करके बताएं कि इस कली युग में मनुष्य अपने पापों से कैसे मुक्त हो सकता है। ऐसा कौन सा साधन है जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो और अंत में मनुष्य को परम शिव की प्राप्ति हो। सूत जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे मुनिवर, आपका प्रश्न स्वयं मोक्ष का द्वार खोलता है। इस कली युग में एक ही ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य को पापों से मुक्त करता है, जिसका स्मरण करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वह है शिव पुराण। शिव पुराण स्वयं भगवान शिव की वाणी है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चारों पुरुषार्थों को पूर्ण करता है। इसे पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य इस लोक में सभी सुख भोगता है और अंत में शिव लोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं और यह 7 संहिताओं में विभाजित है। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता। हर संहिता में भगवान शिव के विविध रूपों, लीलाओं और उपासना की विस्तृत जानकारी दी गई है। सूत जी बोले, कली युग में मनुष्य का मन बहुत चंचल हो गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 विकार उसके जीवन को निगल रहे हैं। इंसान बाहर से सफल दिखता है लेकिन भीतर से टूट रहा है। ऐसे समय में यदि कोई सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है तो वह है शिव पुराण का पाठ और श्रवण है। आज के युग में लोग जिम जाकर शरीर को स्वस्थ करते हैं, लेकिन मन और आत्मा को स्वस्थ करने के लिए शिव पुराण सबसे बड़ा योग है। यह न केवल मन की गंदगी को धोता है बल्कि जीवन में भक्ति का प्रकाश भरता है। कई लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम व्यस्त हैं, लेकिन सूत जी कहते हैं जो प्रतिदिन केवल कुछ समय शिव कथा को देता है उसका दिन शुभ होता है, मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। जो सुबह मोबाइल देखने के बजाय शिव पुराण का पाठ करता है उसका दिन आनंदमय होता है। जो रात को चिंता में डूबने की बजाय शिव कथा सुनकर सोता है उसकी नींद गहरी और शांति से भरपूर होती है। आज हमारे जीवन में मानसिक तनाव सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है। दवाइयाँ भी केवल शरीर को ठीक कर सकती हैं, लेकिन मन को स्वस्थ करना है तो भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा। शिव कथा सुनने से मन हल्का होता है, क्रोध नियंत्रित होता है, अनिद्रा समाप्त होती है,
रिश्तों में प्रेम बढ़ता है, मन में आनंद की तरंगे उठती हैं। यह सब केवल सुनने मात्र से होता है, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है और शिव कथा के शब्द तो स्वयं अमृत स्वरूप हैं। मनुष्य बाहर सफलता की खोज करता है, लेकिन सुख केवल भीतर से ही आता है। जीवन में धन, पद, प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन शांति सिर्फ भगवान शिव की कृपा से मिलती है। शिव पुराण का निरंतर पाठ और श्रवण करने से जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं, सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और अंत समय में मनुष्य को शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव पुराण हमें सिखाता है जीवन को कैसे सरल बनाएं, मन को कैसे शांत करें, रिश्तों को कैसे मधुर बनाएं, संसार में रहते हुए भी शिव तत्व से कैसे जुड़े रहें। अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो रोज कम से कम 10 मिनट शिव पुराण सुनिए या पढ़िए। देखिए कैसे आपका जीवन में बदलाव आता है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कथा में हम जानेंगे शिव पुराण के अगले अध्याय की दिव्यता। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।